और मेरी बैड माउस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, डायरेक्शन का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है लोगों को गाइड करना एंड उन्हें मोटिवेट करना। इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो वो है टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड मेकिंग देम टू डू इट प्रॉपरली। यानी कि लोगों को वो बताना जो उन्हें करना है एंड उनसे वो काम बढ़िया तरीके से करवाना, प्रॉपर तरीके से। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है बट हम 3 देखेंगे क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। सबसे पहला है एक्शन स्टार्ट। अब तक हमने जितने भी प्रोसेस देखे थे, जितने भी चैप्टर थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इनमें कहीं भी एक्शन नहीं था। ये जस्ट पैसिव स्टेप्स थे, इसमें एक्शन नहीं था। जैसे कि प्लानिंग भी बैठ के ही करते हैं, स्टाफिंग, ये सब चीजें, इनमें कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन डायरेक्टिंग से ये एक्शन स्टार्ट होता है जब तुम लोगों को फाइनली बोलते हो कि चल भाई काम स्टार्ट कर दे, तेरे को इस डायरेक्शन में काम करना शुरू करना है। यानी कि एक्शन डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है। दूसरा है इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। अब सबको पता होगा कि किस डायरेक्शन में चलना है, कोऑर्डिनेशन तो इंप्रूव होगा ही। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच में कंफ्यूजन नहीं आ रही, तालमेल बैठा के काम करना, आसान भाषा में। थर्ड है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि काम तेजी से होता है। देखो, जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो काम तेजी से होता ही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ड्राइंग टेस्ट चल रहा है एंड टीचर्स ने तुम्हें बोल दिया कि तुम कुछ भी अपनी मर्जी का बना लो, तो तुम्हें बहुत सारा टाइम लग जाएगा एंड तुम समझ नहीं पाओगे मैं क्या बनाऊं। हाँ, बना तो लोगे बट टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी ने बता दिया स्पेसिफिकली कि हाँ तुम्हें सीनरी ही बनानी है, तुम्हें घर ही बनाना है, तो तुम उसे बहुत जल्दी बना लोगे। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा क्योंकि तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें बनाना क्या है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें से पहला है सुपरविजन। सुपरविजन बहुत ही आसान चीज है। तुमने सुपरवाइजर की जॉब के बारे में सुना होगा, जो कि बस नजर रखने के लिए होते हैं कि काम सही से चल रहा है कि नहीं। सुपरविजन का भी बिल्कुल सिंपल सा मतलब है इंप्लॉइज के काम को देखना, उन पे ध्यान रखना एंड अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो उन्हें गाइड करना। एग्जाम्पल के लिए, हमारे जो टीचर्स थे, महान टीचर्स, वो क्लास में देखते रहते हैं कि सब सही से लिख रहे हैं या नहीं, या फिर अगर कोई गलत लिख रहा है तो उसे आके बताते हैं कि हाँ तुम गलत लिख रहे हो, इसे सही करो। दूसरा है मोटिवेशन। इस पे तो आधी यूट्यूब की इंडस्ट्री टिकी हुई है। मोटिवेशन का मतलब है लोगों को काम करने के लिए इंस्पायर करना, यानी कि उन्हें यार मोटिवेशन को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं समझ नहीं आता। यानी कि उसे दीपक भैया के वीडियोस दिखाना, सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। हाँ, मुझे मोटिवेशन के नाम पे बस यही चीज याद आती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मोटिवेशन। अभी तक तुमने सिर्फ मोटिवेशन सुना होगा बट अभी हम लोग टाइप ऑफ मोटिवेशन देखने वाले हैं। तो देखो, 2 टाइप की मोटिवेशन होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल एंड दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। वैसे फाइनेंशियल वाला ही ज्यादा तगड़ा होता है। फाइनेंशियल मतलब सैलरी दे देना, बोनस। जैसे कि मान लो कोई काम कर रहा है एंड तुमने उसको बोनस दे दिया कि ले यार, ये ले तू 2000 पकड़ यार, तेरी सैलरी से नहीं काट रहा मैं, जा ऐश कर, बस काम ढंग से होना चाहिए। तो भाई उस बंदे के अंदर आएगा मोटिवेशन भाई। या फिर उसकी सैलरी तुमने टाइम पे दे दी, वो भी सोच रहा है यार आज टाइम पे सैलरी कैसे मिल गई। फाइनेंशियल मोटिवेशन इसी को बोलते हैं। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल, यानी कि प्रेज करना, रिस्पेक्ट देना कि भाई बढ़िया काम कर रहा है भाई तू, या फिर बोलना शाबाश भाई क्या काम कर रहा है भाई। तो इससे भी बंदे को ना वो काम करने का और ज्यादा मन करता है क्योंकि सबको ही जरूरत होती है प्रेज की, सबको रिस्पेक्ट चाहिए होता है। ओके, तो नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। जो लीडर होता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है एंड उसको देख के लोग और ज्यादा जोश से काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके से तुम किसी काम के लिए किसी को कितना इन्फ्लुएंस करते हो ये तुम्हारी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अब लीडरशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैप्टन अमेरिका। नहीं, और कोई हो ही नहीं सकता। मैं कंसीडर ही नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि एंड गेम में जो बंदे ने लीडरशिप दिखाई है, जब ये खड़ा हुआ ना थैनोस के सामने अकेले, मैं समझ गया भाई इससे बढ़िया लीडर कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करना। ये भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया, डायरेक्शन दे दी कि हाँ हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। इतनी सिंपल सी चीज बताने की जरूरत नहीं है यार, बैड मौस है हम लोग, किताबी कीड़े नहीं है। तो देखो, 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे कि एम्प्लॉइज से बॉस तक की कम्युनिकेशन। मतलब एम्प्लॉइज जब बॉस से बात कर रहा है, बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब बॉस एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हो गया डाउनवर्ड। एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब है सेम लेवल पे, यानी कि 2 एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। पहला है सिमेंटिक,
यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का सेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम्हें सिर्फ हिंदी बोलनी आती है एंड अगर तुम रशिया में चले गए जिससे तुम्हें रशियन बोलनी नहीं आती, तो तुम्हारे लिए एक बैरियर है, तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। दूसरा है साइकोलॉजिकल, यानी कि मूड एंड स्ट्रेस। अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है या फिर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर बन जाता है, नहीं कर पाओगे कम्युनिकेट ढंग से। तीसरा है पर्सनल, यानी कि डिफरेंट थिंकिंग। अगर तुम्हारी सोच ही बहुत ही ज्यादा अलग है, लोगों से तुम्हारी सोच मिलती नहीं है, तब भी तुम्हें कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। एक तरीके से तुम्हारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर बन जाएगा, क्योंकि जब सोच मैच नहीं करती है तो फिर बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो बैडमॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। इससे छोटा चैप्टर आज तक मैंने कभी नहीं देखा एंड इसके मास्टर नोट्स तुम्हें बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी गर्मी में भी नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार? अभी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जुड़ जाओ बैडमॉस गैंग में। एंड अगर तुम्हारा कोई बैडमॉस दोस्त अभी भी 40-40 मिनट की 30-30 मिनट की वीडियोस देख के अपना दिमाग और टाइम दोनों खराब कर रहा है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए